नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ममता दुबे और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबर की तरफ। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से इस मर्तबा शाम उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें 3 उम्मीदवारों की चर्चा है। सरेआम तो हो रही है, किंतु शेष 4 उम्मीदवारों की चर्चाएं नहीं हो रही है। ऐसी भी बात नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में सभी उम्मीदवार प्रचार करने में लगे हुए हैं और सभी का अपना अपना जन आधार भी है। बीएसपी से उम्मीदवार अरुण दास लगातार अपने चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और इन्हें लोगों का अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। अरुण दास का कहना है कि वह जहां भी जाते हैं गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ों को बुलंद करते हैं और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से न केवल रखते हैं बल्कि दूर करने का बहुत ही आसान आइडिया भी उनके पास है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है और लोग उन्हें जमकर वोट देंगे। अरुण दास ने कहा कि सभी प्रत्याशी अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं, किंतु उनका चुनाव पूर्णिया की जनता लड़ रही है और पूर्णिया की जनता जब चुनाव लड़ रही है तो उनकी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया से जीत हासिल कर वह बहन मायावती का न केवल हाथ मजबूत करेंगे बल्कि पूर्णिया की जनता का गौरव बढ़ाते हुए यहाँ की समस्याओं को दूर करने में भूमिका निभाएंगे। वहीं अरुण दास के समर्थन में उनके समर्थकों ने भी जमकर आवाज बुलंद की और कहा कि अरुण दास एक बेहतर उम्मीदवार पूर्णिया से हैं और उन लोगों की पहली पसंद इसलिए भी है क्योंकि अरुण दास काफी साफ छवि के लोग हैं। इस बार पूर्णिया का चुनावी माहौल क्या लग रहा है? किस तरह का चुनावी गणित दिखने को मिल रहा है? हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है ना, गरीबों का बेटा को ही चुना जाएगा और ये जो भी अभी कैंडिडेट सब आए हैं सबको अच्छी तरह से यहाँ जान रहा है पूर्णिया का जनता, और आज तक कोई काम किया नहीं। अच्छा, तो गरीब का बेटा कौन दिख रहा है? हम तो अभी देख रहे हैं, अभी आपको दिखाए कैंडिडेट के घर भी देखे होंगे। खप्पर में जो है यानी घास फूस नहीं है, और वैसे आदमी को बहन जी अगर हम चुनाव दे करके टिकट दे करके भेजी है तो इसमें कुछ क्वालिटी होगा। और हम लोग जानते हैं, जहाँ तक जानते हैं, ये पूर्णिया का जो है गरीबों का बच्चा है और गरीबों के साथ हमेशा रहते हैं। तो इसलिए हम लोग पूरा विचार बनाए हुए हैं कि इस बार जो है बदलाव करना है। जो जीत गया है, जिसको हम लोगों ने देख लिया है, उसको इस बार हटा देना है और एक सही सच्चा कैंडिडेट जो पब्लिक की सेवा करे उसको हम लोग देंगे। अच्छा, कौन सच्चा कैंडिडेट दिख रहा है? वो वर्तमान सांसद भी कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हम विकास करे हैं। देखिए, अभी तो अगर पूरे देश की बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी से बढ़कर के अभी कोई भी सेवा करने वाला कोई पार्टी है नहीं। जो भी है अपने पूंजीपतियों के लिए काम करता है, पूंजीपतियों से पैसा लेता और पूंजीपति को देता है। हमारे आम जनता के लिए बारे में कुछ करता नहीं है। इसीलिए आम जनता के लिए हमारी बहन जी ने अरुण कुमार दास जी को कैंडिडेट बनाए हुए हैं और इस बार हम लोग पूर्णिया के सारे जनता ये पूरा मन बनाए हुए हैं कि इस बार हाथी छाप को वोट दे करके सांसद में दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। माने बदलाव की स्थिति है, पूरा मन बना लिया है। पूरा बना करके पूरा मन बनाया हुआ है कि हमको बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली भेजना है। ये जितने भी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने जीत करके अपने पॉकेट को भरने का काम किया, अपने घर को संभालने का काम किया, अपने परिवार को बनाने का काम किया, परंतु आज तक हम लोगों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हम वोट दें। तो पूरा मन बना लिए हैं कि पूर्णिया का जनता इस बार जो है गरीब के लाल बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट अरुण कुमार जी को वोट देना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर रविंदर कुमार हुआ। हम कोढ़ा विधानसभा से बिलोंग करते हैं और हम लोग जान रहे हैं कि अरुण कुमार जी बहुत अच्छे लीडर हैं और हम लोग के सुख दुख में हमेशा काम करते हैं। साथ लेके चलने वाले लोग हैं। नहीं, हम लोग के साथ में रहते हैं एनी टाइम। जब जरूरत होता है बुला लेते हैं, आ जाते हैं और आकर के जो समस्या होता है उसको निपटारा करते हैं। तो इसको ही हम लोग देंगे वोट। हम लोकेशन का चुनावी माहौल क्या लग रहा है? पूर्णिया का माहौल तो बहुत गड़बड़ बुझा रहा है। इसीलिए जो वर्तमान सांसद हैं, एमपी साहब, उनको तो लोग 10 साल देख चुके हैं।
दूसरा में आरजेडी कैंडिडेट के रूप में श्रीमती बीमा भारती आई हुई है। उन्हें वो जो रुपौली की विधायिका रह चुकी है, इधर कोई उन्हें जानता भी नहीं है। और एक जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके बारे में भली भांति सब कोई जान रहे हैं। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बदलाव की स्थिति में हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अरुण कुमार दास जी हाथी छाप से हैं, उन्हें हम लोग वोट करेंगे। मैंने सबको मन बना लिया? एकदम मन बना लिए हैं। गरीबों का मसीहा है, गरीबों का पार्टी है और अरुण जी बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, इसीलिए आप लोग उन्हीं को वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कितना जन समर्थन मिल रहा है इनको? काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं गरीब गुरबा में सब समर्थन दे रहा है। खास करके सिर्फ गरीबे गुरबा समर्थन दे रहा है या बड़े लोग? बड़े लोग भी दे रहे हैं। आजकल का जो वोटिंग है सर, वो वोट छवि पर मिलता है। जो अच्छे छवि, जो वक्त पर काम दे, ऐसे लीडर को बनाना चाहिए। और सभी जनता से भी अपील है, आप लोग बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट करें हाथी छाप पर। क्या नाम है सर? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मंडल हुआ। अध्यक्ष के तौर पर वर्षों से काम कर रहे हैं, बहन मायावती के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस बार पूर्णिया का चुनावी माहौल क्या है सर? पूर्णिया का चुनावी माहौल जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में है और पूर्णिया जिला के तमाम गरीब अमीर सभी धर्मों के लोग और सभी जातियों के लोग जो है मन बना लिए हैं कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी को और जो उनका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप, उनको चुनाव में वोट डालकर लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए कि यहाँ की जनता ने सभी पार्टी को देख चुकी है बारी बारी से। किसी ने यहाँ का समुचित विकास नहीं कर पाया। सभी ने बड़ी बड़ी वादाएं की, लेकिन आज भी पूर्णिया पिछड़ा जिला के रूप में चिन्हित है। नीतीश कुमार और यहाँ के जो वर्तमान सांसद है वो कह रहे हैं कि पूर्णिया में विकास की बहार है, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है, तो किन की बातों में सच है? कोई विकास नहीं हुआ है, पूर्णिया में कोई विकास नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि एक एक सांसद एक एक ग्राम पंचायत को गोद लेंगे और उनका समुचित विकास करेंगे, लेकिन आज तक बताइए कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत का समुचित विकास हो पाया? जो भी पंचायत लिया गया यहाँ पर जो है, जो विकसित पंचायत था, जो रानी पथराई चांदी पंचायत था, उसको विकसित पंचायत को गोद लिए और उस पंचायत का भी समुचित विकास नहीं हो पाया। तो क्या आप विकास की बात करते हैं? तो आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव की स्थिति? एकदम निश्चित रूप से जनता बदलाव की स्थिति में है। जनता उब गई है और विकल्प के रूप में एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के विचारों में आस्था यहाँ की जनता रख रही है और इस बार एकदम बदलाव करेगी, निश्चित रूप से बदलाव करेगी। और बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे ईमानदार और शिक्षित मृदुभाषी जो लगनशील हमारे सांसद कैंडिडेट हैं आदरणीय अरुण दास जी, उनको वोट करें। कितना जन समर्थन मिलता है? लाखों लोगों का समर्थन है। चुनाव हम लोग जीतेंगे, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि इससे जो है देश की राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं। सभी लोग गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन बहन मायावती गठबंधन नहीं करी, वो खुद अकेले चुनावी मैदान में है, तो क्या लग रहा है? देखिए, बहन जी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करती करेगी। बहन जी जनता से गठबंधन करना चाह रही है, जनता से डायरेक्ट जुड़ना चाह रही है और जनता से गठबंधन करने का यह प्रयास है। चूँकि हर बार होता है क्या, अन्य दलों की स्थिति जो देखा जा रहा है कि गठबंधन के कारण जनता का जो वास्तविक में जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। गठबंधन करके लोग सत्ता में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जनता का भला नहीं हो रहा। इसलिए बहन जी का उद्देश्य है, बहन जी का विचार है कि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी जनता से डायरेक्ट गठबंधन करेगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक कुमार महतो, मैं बहुजन समाज पार्टी पूर्णिया जिला का अध्यक्ष हूँ। बहुत आप चुनावी मैदान में हैं, किस पार्टी से हैं, कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रत्याशी हैं और हमारा जो जन समर्थन है बहुत ज़्यादा है।
गांव-गांव के हर एक गरीब तबके के लोग जो हमारे जैसे हैं उन सबों का समर्थन है और उन्हीं का उम्मीद पे हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो जो पूर्णिया का जो वर्तमान सांसद है, आपको क्या लगता है कि उनका जो विकास का कार्य है वो किस तरह का है? आप जो विकास का वादा करके इस जो है चुनावी मैदान में आए, आपका क्या मैनिफेस्टो है? हमारा विकास का मैनिफेस्टो यही है कि हर एक को सही शिक्षा मिले, हर एक जनों को सही सम्मान मिले और वर्तमान का जो सरकार है वह हर एक चीज़ों में असफल रहा है। न तो सही शिक्षा मिल रहा है, न तो सुरक्षा मिल रहा है, न तो उन लोगों को सही सम्मान मिल रहा है जो सम्मान का हकदार है। और हमारा उद्देश्य वही है कि हर एक जन को उसको सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले और स्वास्थ्य मिले। सरकार का कहना है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो कह रहे हैं कि इससे 400 के पार हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि इससे जो है पूर्णिया में मेरा स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो उनको किस तरह से आप आंकते हैं? देखिए, सरकार के जो वादे हैं वो वादों का क्या कहना, वो होते रहते हैं, लेकिन जब हम ज़मीन से जुड़े हैं और ज़मीन के हर एक लोगों का जो गरीब तबके का है, हर एक तबके के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, आपसी संबंध है, भाईचारा का प्रेम है, उनके दुख सुख में आना जाना हमारा कर्तव्य है। उनको हर वक्त हमारा यही प्रयास रहता है कि यदि हमारा समाज आर्थिक रूप से सजग हो और शिक्षित हो, संगठित हो, तो वही विकास है। वही विकास है। तो आपका क्या लग रहा है कि किन्हीं से टक्कर वगैरह होने वाली है, या आपका जो जन समर्थन है वो लगातार बढ़ रहा है? जन समर्थन मेरा बढ़ रहा है और इस मैदान में हम उतरे हैं ताकि जो हमारा समाज का जो समस्या है उन समस्याओं को, और जो हमारे समाज ने जो हमसे उम्मीद रखा है, जो अपने अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, उन हर एक बातों को मद्देनज़र रखते हुए उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके बाल बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा और संपन्नता के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए हर एक बातों में हम उनका सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। यदि हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। क्या समस्याएं दिख रही है? आप बार बार यही कह रहे हैं कि इससे पूर्णिया में बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन जो है जो निवर्तमान सांसद है वो कह रहे हैं कि इससे पूर्णिया में विकास की बहार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीतीश की सरकार है, नीतीश विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते हैं। देखिए, हर एक इंसान के पास अपनी अपनी समस्या है और कुछ समस्या जो कि सार्वजनिक है। और सार्वजनिक समस्या क्या है कि इन युग में अभी महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, महंगाई पे हमारी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और शिक्षा भी देखिए तो उसमें भी महंगाई है, हर एक क्षेत्र में महंगाई है। और गरीब तबके का लोग अगर 500 रुपया कमाता है तो वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा है, उसको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं न कहीं गरीबी और का जो भ्रष्टाचार है ये बहुत ज़्यादा पनप गया हमारे देश में ही नहीं, हमारे राज्य में, हमारे ज़िला में। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अभी भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो उससे हमारे समाज को निजात मिले। मैंने आपको लग रहा है कि अगर बहन मायावती की सरकार बनती है देश में तो इन जो सारी समस्याएं हैं उसका समाधान निश्चित है? जी जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अरुण कुमार दास।